माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जी हाँ, इसके बारे में आप लोग ज़रूर सुने होंगे। माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी विद्यालयों में अध्यापन का कार्य करते हैं, तो इन दिनों भारत सरकार एवं बिहार सरकार इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को बहुत ही गंभीरता से सरकारी विद्यालयों में इम्प्लीमेंट कर रही है। और अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं तो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यह आपकी जवाबदेही भी है और नैतिक मोरल ड्यूटी भी है। तो चलिए, ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बताया कि ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को अपने विद्यालय में कैसे करेंगे। सबसे पहले जानिए, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार, जी हाँ, भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके वर्किंग टेबल से ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड है। तो आप इसे कह सकते हैं कि इसका सीधा कनेक्शन न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से है। तो चलिए समझते हैं कि देखिए, हम लोग बच्चों को जो बताते हैं वो स्टेप वाइज जो है क्लास को पार करते हैं। जैसे आप सरकारी विद्यालयों की बात करें तो चलिए बाल बाटिका से शुरू करते हैं, फिर कक्षा 1 में जाता है, फिर कक्षा 2 में जाता है और फिर कक्षा 3 में, और इस तरह आगे बढ़ता जाता है। तो ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है ये पूरी तरह से बाल बाटिका तो सरकारी विद्यालयों में से संबंधित नहीं है। सरकारी विद्यालय में तो सीधे 6 वर्ष से कक्षा 1 में प्रवेश मिलता है, उसके बाद कक्षा 2, कक्षा 3। तो हर क्लास का एक मानक है कि किस क्लास में बच्चे को जो ज्ञान मिलता है उसका स्तर क्या होना चाहिए। और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन कक्षाओं के स्तर से बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे ही नहीं बल्कि जो उनका बुनियादी शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो भी नहीं है। अब आ जाइए, बुनियादी शिक्षा क्या होता है। जब हमने बुनियादी शिक्षा की बात की है तो बुनियादी शिक्षा क्या होता है। FLN मिशन के तहत जो है बुनियादी शिक्षा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बच्चों को जो संपूर्ण साक्षरता, जी हाँ, संपूर्ण साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जिसके आधार पर, जिसके बुनियादी संरचना पर विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपने ज्ञान का लेवल लगातार बढ़ाते हैं, अपनी कक्षाओं का सिलेबस को लगातार पूरा करते हैं, सफलतापूर्वक उसे सीखते हैं, उसमें ये संपूर्ण साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। और सरकारी विद्यालयों के बच्चों में ये संपूर्ण साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की काफ़ी कमी दिखती है। इसलिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के टेबल से, वर्किंग टेबल से, ऑफिशियल टेबल से माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को बिहार ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में चलाया जा रहा है, ताकि वहाँ के विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में मुख्य रूप से पढ़ने वाले बच्चे FLN मिशन के तहत, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के तहत
संपूर्ण साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के जो लक्ष्य हैं, जिसकी शुरुआत बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में हो चुकी है। और अगर अभी तक आपने इसकी शुरुआत अपने विद्यालयों में नहीं की है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि आपको यह करना है। और इसकी संपूर्ण जवाबदेही और नेतृत्व की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय के विद्यालय प्रधान की है। इसके लिए उन्हें लगातार जो है डिजिटल माध्यम से, जी हाँ, दीक्षा ऐप के माध्यम से आपको इसे कैसे करना है, कैसे करवाना है, डिजिटल ट्रेनिंग दीक्षा ऐप की मदद से आपको समझाया और सिखाया जा रहा है। मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि कैसे आप अपने विद्यालय में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को दीक्षा ऐप के माध्यम से करवाना सीखेंगे और कैसे अपने विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग से ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के जो लक्ष्य है, जिसमें सभी आला अधिकारी संबंधित स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के और ब्लॉक के इन्वॉल्व हैं, कैसे उनके निर्देशों पे, जो उनके आदेश हैं, जो उनके अपील हैं, उस पर अपने विद्यालय को खरा उतारेंगे। इससे संबंधित बातें मैंने पिछले वाले वीडियो में किया हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है टीचर जंक्शन के वीडियो सेक्शन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक बात और मैं कहना और चाहूँगा कि अगर आपने टीचर जंक्शन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही जानकारी आपको, विभागीय जानकारी और भी संबंधित विभागीय जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आपने जाना कि कैसे जो है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को, और माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट क्या है, इस संबंधित जानकारी आपको दिया जा रहा है। जो मानक कक्षा 3 का है रीडिंग का, वो 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए बच्चों के पढ़ने का। अगर वो नहीं है तो समझिए वो अपने कक्षा ज्ञान से काफ़ी पीछे हैं। होता क्या है, बच्चे क्लास 6 में चले गए और क्लास 2 के भी बच्चे का जो किताब होते हैं उसका पठन, उनका रीडिंग जो है बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये दुखद है, खेद का विषय है। तो इस कमी को दूर करने के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में लाया गया है, ताकि बच्चे जो है संपूर्ण साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। और ये 100 डेज रीडिंग कैंपेन के नाम से जाना जा रहा है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन। जी हाँ, मैंने पहले भी इसके बारे में आप लोगों को बताया है। 100 दिवसीय पठन अभियान, निपुण भारत निपुण बिहार, जो इसका जो मिशन है उसके तहत जो है ये किया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। मैंने आपको बताया है पूर्व में ही कि दीक्षा ऐप में आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे और दीक्षा ऐप में एज अ विद्यालय प्रधान, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस के रूप में अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। और फिर अपडेट करने के बाद जो टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है उसे देखकर आप समझ लें, और फिर आप वहां पर दीक्षा ऐप के माध्यम से, जी हाँ, दीक्षा ऐप के माध्यम से आप सारी चीज़ें देख पाएंगे, सुन पाएंगे, कर पाएंगे। और आपकी जवाबदेही क्या है विद्यालय प्रधान के रूप में, कैसे अपने शिक्षकों के रूप में इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लक्ष्यों की प्राप्ति अपने विद्यालय स्तर पर करेंगे। तो इससे संबंधित सभी टेक्निकल बातें और नॉन टेक्निकल बातें बताई गई है पूर्व के वीडियो में। तो मेरे सभी वीडियो जो है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित, उसको आप देखें और समझें। और दीक्षा ऐप में आप जो है अपने ज्ञान के संवर्धन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको करना भी है, लॉगिन भी करना है, प्रोफाइल अपडेट करते हुए उसके सारे कंटेंट्स को पढ़ना है, पढ़ना समझाना है, जो भी चीज़ें हैं आपको वहाँ से करना है। और फिर गतिविधि के माध्यम से, जी हाँ, ये जो 100 डेज रीडिंग कैंपेन है, 100 दिवसीय जो पठन अभियान है, 100 दिवसीय, ये जो है आपको गतिविधि के माध्यम से अपने विद्यालय में करना है। जी हाँ, अपने विद्यालय के बच्चों के बीच गतिविधि के माध्यम से संपूर्ण साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के जो
गतिविधि होंगे, इससे संबंधित जो गतिविधि होंगे करेंगे और इसके साक्ष्य को फोटो एवं शॉर्ट वीडियोस के रूप में दीक्षा ऐप पे अपलोड करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी सारी जानकारी पूर्व के वीडियो में दी जा चुकी है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं कि ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है क्या, 100 डेज रीडिंग कैंपेन है क्या, 100 दिवसीय गतिविधि है क्या। तो इसकी सारा जो जानकारी है वो संपूर्ण साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित है। बच्चों को पढ़ने के कौशल और संख्या ज्ञान के कौशल, संख्या की सही पहचान, संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यानी संख्या से संबंधित जो क्रियाएं हैं, बेसिक क्रियाएं हैं, बुनियादी क्रियाएं हैं, उसका समझ विकसित करना, ताकि वो आगे की पढ़ाई इसी के आधार पे तार्किक रूप से बच्चे कर सके। क्योंकि सरकारी विद्यालयों के बच्चों में इसकी कमी देखी गई है, लगातार कमी देखी जा रही है और देखी गई है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लाया गया है। इसमें हम सभी शिक्षक को रुचि के साथ इस प्रोजेक्ट को अपने विद्यालय में लागू करना है और इसके सभी लक्ष्यों की प्राप्ति 100 डेज जो निर्धारित समय है उसमें करना है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो है YouTube लाइव सेशन के माध्यम से विभाग की ओर से भी जो है आपको इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। तमाम तरह का जो मदद चाहिए वो भी आपको दिया जा रहा है। आप लगातार YouTube लाइव सेशन से भी जुड़े और समझें और अपने विद्यालय के स्तर पर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के जो लक्ष्य होंगे उसको 100% हासिल करें। तो इस तरह से आप जो है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और आशा है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कहीं पे कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, शिक्षक के रूप में और विद्यालय प्रधान के रूप में इसको प्राथमिकता में रखें। और गर्मी छुट्टी हो गई है, समर वैकेशन चल रहा है, फिर भी आप गतिविधि को अभी से आप जो है नोट डाउन करें। अपने स्तर की गतिविधि या जो कराई गई गतिविधि है, जो भी चीज़ें हैं इनोवेशन के माध्यम से, जितने भी तरह की चीज़ें जो विद्यालय के स्तर पे गतिविधि के माध्यम से होना चाहिए बच्चों के लिए, वो आप अभी से तैयार करें, नोट डाउन करें। नए नए चीज़ों को नए नए तकनीक के माध्यम से, नए नए उपयोग के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से ये चीज़ माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को जो है अपने विद्यालय स्तर पर लागू करें और इसके उद्देश्यों की प्राप्ति कर अपने विद्यालय में एक नया कीर्तिमान, अपने प्रखंड में नया कीर्तिमान, जिला में नया कीर्तिमान करने की रेस में आगे बढ़े। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप और हम और सभी विद्यालय के जो भी प्रधान शिक्षक है इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को ज़मीनी स्तर पर उतारेंगे और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं आज की वीडियो की समाप्ति करता हूं। पुनः मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।